एक वीरान जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी खड़ी थी, छोटी सी मगर बहुत कुछ समेटे हुए। उस झोपड़ी में रहती थी कविता, अकेली, ना इंसान ना जानवर, बस वो और उसकी खामोशी। कविता को याद नहीं था वो वहां कब आई थी, कैसे आई थी। हर सुबह वो उठती, कुएं से पानी भरती, लकड़ियां बटोरती और दिन भर खुद से बातें करती रहती। उसके पास एक डायरी थी। हर दिन वो सिर्फ एक लाइन लिखती। क्या मैं वाकई अकेली हूँ? आज भी कोई नहीं आया। हर रात एक ही सपना आता, एक दरवाजा जो खुलता है और फिर अचानक बंद हो जाता है। उसी रात डायरी में पहली बार कोई और लाइन लिखी मिली। तुमने पूछा, इसलिए मैं जागा। कविता सन्न रह गई। ये लाइन उसने नहीं लिखी थी। अब हर दिन डायरी में कुछ नया जुड़ने लगा। खिड़की के पास बैठो, मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारे बाल खुले ज्यादा अच्छे लगते हैं। मत डरो, मैं वही हूं जो तुम्हारे ख्यालों में रहता था। कविता अब डरती नहीं थी। उसे लगने लगा कोई है जो उसकी खामोशी को सुनता है। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या मैं तुम्हें देख सकती हूँ? इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन डायरी में एक शब्द लिखा था, दरवाजा। वही दरवाजा जो उसके सपनों में आता था। रात को झोपड़ी की दीवार पर एक दरार उभरी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींचकर दरवाजे की शक्ल दे दी हो। कविता आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर से आवाज आई। अगर तुम सच में अकेली नहीं हो तो आ जाओ। कविता मुस्कुराई और दरवाजे में कदम रख दिया। तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई। जब उसकी आंखें खुलीं, वो एक अजीब सी जगह में थी। न जंगल, न झोपड़ी, बस सफेद धुंध और सामने एक कुर्सी। कुर्सी पर वही डायरी। कविता ने डायरी उठाई। अब उसमें कुछ भी लिखा नहीं था। हर पन्ने पर सिर्फ एक चेहरा था, उसका अपना चेहरा, उसके अकेलेपन का, उसके बचपन का, उसके ख्वाबों का। हर पन्ने के नीचे एक ही लाइन, तुमने मुझे बनाया है। फिर धुंध के बीच एक परछाई उभरी। मैं तुम्हारा अकेलापन हूं। तुम मुझे जितना महसूस करती गई, मैं उतना असली बनता गया। अब मैं पूरा हूं और अब तुम भी। क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन अब वहां तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनेगा। अब मैं तुम्हारे अंदर ही हूं, हमेशा के लिए। कविता ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं वहीं रहूंगी जहां मेरी आवाज कोई सुने। परछाई ने हाथ बढ़ाया और कविता उसमें समा गई। अचानक एक झटका। कविता ने आंखें खोलीं, तेज सांसें, माथे पर पसीना। वो वापस अपनी झोपड़ी में थी। सब कुछ वैसा ही था। लकड़ी की दीवारें, धुंधली खिड़की और मेज पर रखी वही डायरी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। सारे पन्ने खाली थे, सिवाय आखिरी पन्ने के। वहां एक ही लाइन थी, जागो और अपनी दुनिया में लौट जाओ। कविता बाहर झांकती है। जंगल फिर वैसा ही चुप है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या यह हकीकत है या फिर एक और सपना।